आज का जो क्लास होने वाली है वह बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग करना चाहूँगा। ध्यान दो बाबू, शाम के 5 बजे है, शाम के 5 बजे है। ध्यान देना। आज वह टॉपिक जानो, तुमने थंबनेल पर देख लिया होगा कि कोई भी एग्ज़ाम से पहले, मतलब क्या, कोई भी एग्ज़ाम से पहले जानो कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में वह डिफरेंस है, वह डिफरेंस तुमको जानने का मिलेगा जो कि अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। राइट, यानी आज हम लोग वह चीज़ जानेंगे, आज हम लोग वह चीज़ जानेंगे जो सीधा एग्जाम में आता है। और ध्यान देना, अगर इसकी कहानी तुमको बढ़िया से याद हो गया, तुमको अच्छा से समझ में आ गया, तो ध्यान देना, इससे तुमको वॉइस बनाने में मदद मिल जाएगी। क्या मिलेगा? वॉइस बनाने में मदद मिल जाएगा। क्योंकि देखो बाबू, बिना ऑब्जेक्ट और बिना कॉम्प्लीमेंट का वॉइस तो बनता नहीं है। अब तुमने जानता होगा कि वॉइस दो होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। लेकिन बात ध्यान देना, ये बिल्कुल गलत है। वॉइस 3 होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस और एक मिड वॉइस। क्या होता है? मिड वॉइस। यह मिड वॉइस बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि देखो बुक में मिलता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, लेकिन ध्यान दो एक्टिव पैसिव के अलावे मिड वॉइस में होता है। राइट, ध्यान देना, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या चर्चा करेंगे? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, राइट, और हमने बात करा कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, यह कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ली नहीं, ले, ए ली से ले, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ना, अगर तुमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट, तो बाबू ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट इस तरह होता है। अब देखो ना, ध्यान दो ना, बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में बस ये अंतर है कि सर जी यहाँ ई है तो यहाँ आई है, बस ई और आई का डिफरेंस है। बाद बाकी सब क्या है? सेम टू सेम है कि नहीं है? देखो ना, ध्यान से देखो यहाँ ई यहाँ आई, तो ई और आई, अगर ई आई में चेंज हो गया और आई ई में चेंज हो गया तो भूकंप आ जाएगा, मतलब अंत से अनर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। नहीं, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी को तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना किसी के सामने, मतलब तुम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट पढ़े। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जानने से पहले पहले स्ट्रक्चर देखो, और इस स्ट्रक्चर को अगर तुमने जान गया तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की कहानी तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। राइट, ध्यान देना, देखो यहाँ मैं 2 स्ट्रक्चर लूंगा, और दोनों स्ट्रक्चर में तुम ध्यान देना, इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर कहाँ है। जैसे मैंने बात करा सब्जेक्ट, क्या बात करा? सब्जेक्ट, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। इसके बाद आएगा अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड। मान के चलो अदर वर्ड को हम ना लिखे तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। राइट, मैंने यहाँ तक फुल स्टॉप दिया, फिर से मैंने करा, फिर से लिखा कि सब्जेक्ट। क्या लिखा? सब्जेक्ट। इसके बाद लिखा वर्ब। क्या लिखा बाबू? वर्ब। इसके बाद लिखा सी मतलब समझना कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, ली नहीं ले, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर है। क्या है? अंतर है। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाबू सब्जेक्ट सेम टू सेम है, वर्ब सेम टू सेम है। बोलो अंतर कहाँ मिल रहा है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। यानी अगर इस अंतर को हम लोग जान गए तो आज के बाद कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और ये वादा है कि अगर तुम इस वीडियो को देख लिया तो वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगा, मेरी वादा है, गारंटी है। ध्यान देना,
अगर हम बात करें तो कैसे जानेंगे, कैसे क्या करेंगे, बस इस वीडियो में बने रहो। और देखो, बीच से तो भागना मत, बीच से भागोगे समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई गाना है नहीं कि बस यहाँ सुना, यहाँ गैप किया फिर अंत में सुन लिया, ऐसा कोई बात नहीं बाबू। यह बाबू नॉलेज है, और नॉलेज को शुरू से अंत तक देखना पड़ता है, राइट। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या सर? वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड। तो बोलो सब्जेक्ट क्या है, ये तुम हल्का फुल्का जानते हो। वर्ब क्या है, इसके बारे में तुमको जानकारी कुछ ना कुछ है, लेकिन इसको आज हम लोग नहीं जानेंगे। आज जानेंगे अदर वर्ड। क्या जानेंगे? अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड आज हम लोग जानेंगे। यानी जो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को बात कर रहे थे, अदर वर्ड के ही श्रेणी में आता है। अगर हम अदर वर्ड जानेंगे तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की चर्चा अदर वर्ड से की जाती है। समझ आ गया? तो हेडिंग लगाओ अदर वर्ड। अदर वर्ड, ध्यान दो। देखो, हिंदी में क्या होगा, बात की बात है। मैथ में क्या होगा, बात की बात है। लेकिन ध्यान देना, इंग्लिश की दुनिया में, ध्यान दो, इंग्लिश की दुनिया में अदर वर्ड दो होता है। कितना होता है बाबू? दो। देखो एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, राइट, एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है बाबू। ध्यान देना, हमने क्या करा कि अगर इंग्लिश की बात करेंगे सर जी, अगर इंग्लिश की बात हो रहा है तो इंग्लिश में अदर वर्ड दो रहेगा। एक को बोलना ऑब्जेक्ट, क्या बोलना? ऑब्जेक्ट। और एक को बोलना कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलना बाबू? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलना? कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। हमने क्या करा कि इस दुनिया में अगर अदर वर्ड की बात करें, खास करके इंग्लिश में, आई डोंट नो कि हिंदी में क्या होगा, मैथ में क्या होगा, ये बात की बात है, लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में अदर वर्ड की संख्या दो होती है। एक को बोलना ऑब्जेक्ट, तो एक को बोलना कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, मैं तुमको हिंदी में भी समझाऊंगा, अंग्रेजी में भी समझाऊंगा। सबसे पहले ये जानो कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यानी कौन सा चीज होगा सर जी जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और कौन सा थिंग्स आएगा, कौन सा वस्तु आएगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। देखो, बार बार हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना मत, कॉम्प्लीमेंट, एल ई से ले, ना कि ली पढ़ा तो फिर तारीफ करना हो जाएगा। तो बोलो इस अदर वर्ड का कोई तारीफ कर पाएगा? नहीं बाबू, इसको क्या पढ़ना? कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ना? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अगर हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम लिख दिए बॉय, क्या लिखे? बॉय। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हे कम ऑन, आई एम आस्किंग टू यू क्वेश्चन दैट बॉय इज व्हाट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तुम बताओ बॉय क्या है, और ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, यानी क्या है सर? तो ध्यान देना, अगर हम बोले कि बॉय ऑब्जेक्ट है, अगर हम बोले बॉय कॉम्प्लीमेंट है, तो तुमको लगेगा कि सर जी ये बताइए कैसे पता कि बॉय ऑब्जेक्ट है और कैसे पता कि बॉय कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हमने कर दिया एयर, अब बोलो एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा। अगर हम बोले बाबू रे एयर कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तुमको लगा सर जी कैसे पता कि एयर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कैसे मालूम हो गया कि एयर कॉम्प्लीमेंट है? हम ना कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तुमको लगेगा कि हमको ये बात बताइए कि कौन सा चीज कैसे ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा चीज कैसे कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की मैं परिभाषा अंग्रेजी में लिखवा दूंगा। पहले ये जानो कि सब होता क्या है। सुनो, अरे कहानी सुनो, कहानी ये है कि दुनिया की वह चीज, ध्यान देना, दुनिया की वह चीज जिसको है, ध्यान देहाती भाषा में हम सिखा रहे हैं, दुनिया की वह चीज जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, लिया जा सके, पिया जा सके, खाया जा सके, सबके सब ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दुनिया का कोई भी चीज ला दो
जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, लिया जा सके, पिया जा सके, सब के सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर हम पेन की बात करें, पेन की बात करें तो अब बोलो पेन ऑब्जेक्ट हुआ ना। बोलो कैसे सर? तो बोलो पेन ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि पेन को तुम छू सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, पेन से तुम लिख सकते हो। तो बोलो बाबू छुआ देखा जा सकता है बाबू। तो बोलो पेन ऑब्जेक्ट हुआ ना। बोलो अरे पेन ऑब्जेक्ट हुआ। अभी क्या दिख रहा है? चश्मा। तो गूगल क्या है? गूगल। अब गूगल मतलब चश्मा होता है। तो बोलो चश्मा ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों सर? क्योंकि चश्मा को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। अब देखो ये हाथ दिख रहा है, उंगली दिख रहा है, ये नाखून दिख रहा है। बोलो जी अब इसमें अगर फाड़ दे तो बोलो खून निकलेगा, ब्लड आएगा। तो बोलो खून, ब्लड, शर्ट, पैंट, टोपा, टोपी कुछ भी आएगा तो बोलो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें एप्पल, क्या बात करें? एप्पल। तो बोलो एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम सेब को देख सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो, ले पी सकते हो। तो बोलो ऑब्जेक्ट हुआ ना। मतलब दुनिया की वह चीज जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, पिया खाया जा सके, सब के सब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा सर जी? ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा बुक। क्या आएगा? बुक। अब बोलो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्यों सर? क्योंकि इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें कॉपी, क्या बात करें? कॉपी। तो बोलो इसको भी ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? अगर हम बात करें बॉय, क्या बात करें? बॉय। हम बात करें गर्ल, क्या बात करें जी? गर्ल। तो बोलो गर्ल को भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है कि नहीं? तो बोलो सारा के सारा जो मटेरियल दिख रहा है बोलो यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। इस जितना मटेरियल दिख रहा है बोलो ऑब्जेक्ट हुआ ना बाबू। तो बोलो ऐसे तो लाखों हो सकते हैं सर। तो बोलो ईटीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटीसी हो जाएगा। तो बोलो तुमको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब यहाँ देखो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट, क्या बात करें? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की कहानी सुनो। मतलब दुनिया की वह चीज जिसको ना तो छुआ जा सके, ना देखा जा सके और ना लिया जा सके, हाँ केवल अनुभव किया जा सके, मतलब फीलिंग किया जा सकता है, सब के सब क्या होगा? इतना जल्दी ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। देखो हाँ हम बात करें कि दुनिया की वह चीज जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, लिया ना जा सके, लेकिन हाँ केवल फीलिंग किया जा सकता है। क्या वो? फीलिंग। मतलब क्या सर? अनुभव किया जा सकता है, सब के सब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। मतलब जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। क्या? अनुभव। दिल की बात ना होगा, अनुभव ना होगा यहाँ जी। तो बोलो जब अनुभव कर सकते हो बाबू तो बोलो यह कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सर अगर हम बात करें एयर, हवा, क्या? हवा। तो अब बोलो हवा को तुम देख पाओगे, छू पाओगे, है पकड़ पाओगे नहीं, लेकिन बोलो हवा है, हवा है। मतलब सर हवा को फीलिंग किया जा सकता है। तो बोलो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसा थोड़ी कि हवा के कहो फैले वो हम हवा रहे, ऐसा होगा? नहीं, नहीं होगा। पता है? अब देखो हम बात करें इवनिंग, क्या बात करें? इवनिंग, शाम। क्या? शाम सवेरे, है कि नहीं? तो बोलो इवनिंग, शाम। अब बोलो तुम शाम को देख पाओगे नहीं ना। अब तुम बोलो हाँ सर अंधेला तो होता है। बाबू अंधेला होना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या तुम शाम को देख पाओगे? जिस चीज को देखा जा सकता है उसको दिखाया भी जा सकता है। ऐसा थोड़े कि शाम घूम रहा पकड़ लिया, लीजिए शाम आ गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब ये फीलिंग किया जा सकता है। आ गया जी समझ में? लेकिन हाँ इसको देखो, बॉय देखो, कॉपी देखो, तुम इसको देख सकते हो तो दिखा भी सकते हो। देखो पेन, हम मान लो कि पेन ऑब्जेक्ट है, पेन क्या है? और मान लो कि है ये पेन, पेन ऑब्जेक्ट है। तो बोलो पेन को हम जब देख सकते हैं तो पेन को तो दिखा भी सकते हैं ना। लेकिन बोलो इवनिंग, शाम, क्या? शाम। अभी शाम के 4:30 या 5 बज रहा है, 4:30 या 5 बज रहा है। अब हम शाम का तो शाम को दिखा ना,
तो तुम हाँ सर आइएगा सर, आएंगे। तुम शाम को दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। कहेंगे देखिए ना सर शाम है, तो कहेंगे शाम दिखा ला खींच के। तो क्या तुम शाम को खींच के ला पाओगे? नहीं ना। अरे पैकेट में सब लीजिए, सब लीजिए लीजिए, शाम ऐसे हो गया। ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब सर दुनिया की वह चीज जिसको केवल फीलिंग किया जा सकता है, सबके सब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और दुनिया की वह चीज जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट होगा। बोलो ऐसे तो लाखों हो सकते हैं बाबू, तो बोलो इटीसी नहीं होगा। क्या होगा? इटीसी। अगर इसको लिखना चाहता है तो लिख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो। इसको हम मिटा देंगे, ले लो थोड़ा सा। हो गया? चलो देखो ध्यान दो। अब बात करते हैं बाबू कि हमको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मोटा मोटी समझ में आ गया, राइट। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि सर ये तो देहाती भाषा में हो गया, समझने के तौर पर हो गया, लेकिन अब हम अंग्रेजी में कैसे जानेंगे सर? यानी हाउ टू नो इन इंग्लिश व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, राइट। यानी अंग्रेजी में हम लोग कैसे जानेंगे? ध्यान देना, याद करो शुरुआती में मैंने लिखा था सब्जेक्ट, लिखा था वर्ब, लिखा था अदर वर्ब। क्या लिखा था? अदर वर्ब। अब बोलो फिर से लिखा सब्जेक्ट, फिर से लिखा वर्ब, और फिर से लिखा अदर वर्ब। अब बोलो बाबू सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। अब ध्यान देना, अब बोलो ये जो अदर वर्ड दिख रहा है, ये तुमको अदर वर्ड दिख रहा है, बोलो इस अदर वर्ड के स्थान पर ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। नहीं, अगर हम करें ओ सी, क्या करें? ओ सी मतलब ओ से ऑब्जेक्ट और सी से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या अदर वर्ड के स्थान पर हम ओ सी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो बोलो इतना बात तुमको समझ में आ गया? अब चेक करो, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम हटा दें, क्या करें? हटा दें। अब बोलो बाबू ये भी हटाए, मतलब कहने का सेंस है कि पूरा हटा दें। और मैं दो सेंटेंस ले रहा हूँ। कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस। और दोनों सेंटेंस को बड़े प्यार से देखना। हमने कहा रिया ईट्स एन एप्पल, ध्यान देना बाबू, रिया ईट्स एन एप्पल, राइट। और हम यहाँ बोले रिया गोज टू दिल्ली, क्या? दिल्ली। अब ध्यान देना, हमने क्या करा कि रिया ईट्स एन एप्पल, रिया गोज टू दिल्ली। अब बोलो रिया है सब्जेक्ट, रिया क्या है? सब्जेक्ट। देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ से हटो तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। बोलो ईट्स क्या है? वर्ब। बोलो गोज क्या है? वर्ब। नहीं, अब देखो एप्पल देखो और दिल्ली देखो, क्या देखो? दिल्ली। नहीं, अब ध्यान देना, ये जो एप्पल और तुमको दिल्ली दिख रहा है, अब ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, बोलो यह एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? अगर हम बात करें एप्पल की, हम बोले एप्पल कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या तुम एप्पल को कॉम्प्लीमेंट मान पाओगे? नहीं ना। क्यों सर? क्योंकि यह कॉम्प्लीमेंट नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बोलो एप्पल ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि एप्पल को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो बोलो एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, क्या करें? दिल्ली की बात करें, तो बोलो दिल्ली क्या कोई ऑब्जेक्ट है? ईमानदारी से बोलो, क्या तुम दिल्ली को देख पाओगे? बोलो बाबू तुम दिल्ली को देख पाओगे? बोलोगे हाँ सर हम देख पाएंगे सर। तो तुम आज मेरे साथ दिल्ली चलो, और तुम दिल्ली में जब जाओगे, ट्रेन से उतरोगे, तो क्या तुम बता पाओगे? देखिए सर दिल्ली ये ना दिल्ली घूम रहा है, ऐसा होगा? दिल्ली तुम जाओगे बाबू, दिल्ली में तुमको मकान दिख पाएगा, सड़क दिख जाएगा, आसमान दिखेगा, जमीन दिखेगा, सड़क, जूता चप्पल, आदमी, दुकान दिखेगा, लेकिन क्या तुम दिल्ली को देख पाओगे? मतलब सर बोलो दिल्ली एक कॉम्प्लीमेंट हुआ कि ना हुआ? क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। आप बोलो सर इसमें तो नया बात क्या जाने? नया बात ये तुम जानो बाबू कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी दिया जाता है। देखो ना,
रिया ईट्स एन एप्पल, रिया सेब खाती है, तो बोलो सेब ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कहा रिया गोज टू दिल्ली, रिया दिल्ली जाती है, तो बोलो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। बोलो बाबू अब समझ में आएगा। लेकिन आप ध्यान देना एक बात बड़े प्यार से देखो। अब देखो बोलो ईट माने क्या, खाना, ईट मतलब खाना, और बोलो गोज मतलब जाना। अब एक ईमानदारी से बोलना, देखो तुम बच्चे की तरह सीखो, तो इतना बढ़िया से सिखा दूंगा ना कि दूसरा वीडियो यूट्यूब पर सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ गया तो बोलना फिर, हाँ शर्त है कि ध्यान से देखो, बीच से भागो मत, ध्यान देना। अब एक बात करते हैं, ध्यान देना। बोलो ईट्स मतलब, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, राइट। अब एक बात बताओ, ईट मतलब खाना, तो कोई भी चीज किसी चीज को खाएगा, किसी भी चीज को खाएगा, तो बोलो वह ऑब्जेक्ट होगा कि ना होगा। मतलब दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी चीज को खाएगा, तो बोलो वह ऑब्जेक्ट का ही तो खाएगा। ऐसा थोड़े है कि रिया हवा खाती है, ऐसा होगा जी, नहीं होगा। अगर रिया हवा खाती है तो मतलब सेंटेंस गलत है, क्योंकि कोई भी चीज किसी को भी खाएगा, तो बोलो वह ऑब्जेक्ट को ही खाएगा। तो मतलब सर ईट एक ऐसा वर्ब है, ईट एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अब बोलो गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, तो अब बोलो कोई भी आदमी किसी भी चीज पर जाएगा या किसी भी जगह पर जाएगा, तो बोलो वह कॉम्प्लीमेंट होगा। राम दिल्ली जा रहा है, तुम दिल्ली जाते हो, वह दिल्ली चल गई है। मतलब जहां भी जाना का सेंस आएगा, बोलो वह कॉम्प्लीमेंट होगा कि ना होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। तो सर जी इसका मतलब ई हुआ कि सर अब बोलो ईट भी क्या हुआ, वर्ब, वो क्या हो गया, वर्ब। वर्ब तो दोनों है, वर्ब तो दोनों है। इसका मतलब वर्ब ये हुआ, इस दुनिया में वर्ब दो होता है। वर्ब कितना, दो होता है। एक वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, क्या, ऑब्जेक्ट लेता है, और एक वर्ब ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के साथ आते हैं। अब बोलो क्या गो के साथ, क्या गो के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम किसी भी जगह पर जाओगे तो वह हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर बोलो कि सर समझ में ना आया तो सुनो, अगर बताओ हमने बोला कि तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, अब ऐसा थोड़े कि तुम यहाँ है और दिल्ली यहाँ है, और तू यहाँ से यहाँ गया तो क्या दिल्ली ऐसे था, क्या दिल्ली ऐसे हो गया, अरे होगा जी, नहीं हो। क्यों, क्योंकि दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह जस के तस रह गया। हाँ ये बात अलग है कि वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन क्या दिल्ली पर कोई इम्पैक्ट हुआ, नहीं हुआ। मतलब सर डिक्शनरी के जितने भी वर्ब होते हैं, दुनिया का कोई डिक्शनरी ला दो, उसमें दो ही वर्ब मिलेगा। एक वर्ब वैसा होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, और दुनिया, और एक वर्ब ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। मतलब सर वर्ब को हम दो भाग में बांट सकते हैं। मतलब सर वर्ब कैन बी डिवाइडेड एंटर टू ग्रुप्स। एक होगा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक होगा नॉन टेकर, नॉन टेकर वर्ब। मतलब सर वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने वाला है, टेकर मतलब लेने वाला, और नॉन टेकर नहीं लेने वाला। दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा वह ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगा, और दुनिया का वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने वाला नहीं होगा वह नॉन टेकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर हम ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब की बात करें तो बोलो जीता जागता ईट का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि ईट तो ऑब्जेक्ट लेगा ना भाई। अब यहाँ मैंने कर दिया गो,
क्या कर दिया, गो। तो बोलो गो, तो अब बोलो गो के साथ क्या ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ गया, यहां कर दो नन टेकर, नन ऑब्जेक्ट टेकर, ऐसे कर दो नन ऑब्जेक्ट टेकर। बहुत गर्मी लग रहा है भाई। देखो यार, ये हो गया। अब बदल देना। एक बात बताओ, जब इतना तुमको समझ में आ गया, मतलब सर अगर हम एक बात करें, एक हम बात करें कि अगर हम दो एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल लें कि सी इट्स एन एप्पल, एन एप्पल दिख रहा है जी, एक मिनट रुकना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आ गया। तो यहाँ से सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल, और हमने यहाँ करा सी गोज टू मार्केट, मार्केट। अब देखो बाबू, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तुम कैसे पकड़ पाओगे कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान देना। अब बोलो इट्स क्या हो गया, वर्ब। बोलो गोज क्या हो गया, वर्ब। अब सुनो, अगर वर्ब का इम्पैक्ट मतलब असर, प्रभाव, अगर वर्ब का इम्पैक्ट आने वाले शब्द पर पड़ जाए, आने वाला शब्द पर पड़ जाए, तो वह ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी वर्ब के बाद, आने वाले शब्द के बाद अगर इम्पैक्ट ना पड़े, असर ना पड़े, तो वह कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जैसे सर, अब बोलो ये जो इट्स तुमको दिख रहा है, बोलो अगर सी है तो सी किसी भी चीज को खाएगी तो बोलो वह विनाश हो जाएगा, उसका बर्बादी धाइल है। तो बोलो एप्पल तो समाप्त हो जाएगा जी, तो बोलो एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ देखो सी गोज टू मार्केट, अब बोलो क्या मार्केट का बर्बादी होगा, मार्केट समाप्त होगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मार्केट अब नहीं, वजन ज्यादा हो रहा है, ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट को देखा नहीं जा सकता है, मार्केट को छुआ नहीं जा सकता है। तो बोलो यार प्योर कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलो इतना बात समझ में आ गया। लिखना चाहता है लिखो, और कलम कॉपी ले करके बैठो ताकि तुमको समझ में ज्यादा आएगा। समझ में आ गया। आगे ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें बाबू, ध्यान देना। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सीखने का फायदा क्या होगा, तुमसे कोई पूछे कि बताओ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सीखने का फायदा, एक बात बताए बाबू, सुनो, ये हर एक कोई बताता नहीं है। सुनो, अगर तुम कोई भी विषय जान रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, तुम कोई भी सब्जेक्ट जानो, तो जान करके पहले ये पूछो कि इसको हम जाने क्यों भाई, इसको जानने से फायदा क्या होगा, इसको जानने से फायदा क्या होगा। तो देखो हमेशा अपने हित के बारे में तुम सोचो कि हमको ऐसे करने से फायदा क्या होगा। राइट, समझा गया। ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान दो। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जानने का फायदा, तो फायदा है, फायदा है। फायदा क्या है देखो, अगर ध्यान देना, वर्ब, फिर से वर्ब दो होता है, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक वर्ब होता है इंट्रांजिटिव, मतलब सर इस दुनिया में वर्ब दो ही होगा, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है, तो ध्यान देना, दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, वह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। मतलब सर बोलो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ईट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो बोलो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना, मैंने कर दिया। अब सुनो, दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, वह हो जाएगा
इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे गो, क्या कर दिया, गो। अब बोलो क्या गो के साथ ऑब्जेक्ट होगा, नहीं ना, तो बोलो गो बन गया इंट्रांजिटिव, क्या बन गया, इंट्रांजिटिव। अब बोलो ईट क्या बन गया, ट्रांजिटिव। जहां भी ईट आएगा वह ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव। और जहां भी गो आएगा वह इंट्रांजिटिव, क्या होगा, इंट्रांजिटिव। अब बोलो सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानने का फायदा, तो फायदा यहाँ से भी है, फायदा यहाँ से है कि जो ट्रांजिटिव होता है ना बाबू, जो ट्रांजिटिव होता है उसी को पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसी को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। मतलब वॉइस बनाना है तो ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग जानना पड़ेगा, ध्यान रहे। और जो इंट्रांजिटिव होगा ना, जो इंट्रांजिटिव होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं, VOIC, वॉइस नहीं बनता है। अब ईमानदारी से बोलो, बोलो जहां भी ईट आएगा बोलो उसका तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ईट एक ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है। अब बोलो क्या तुम गो से पैसिव वॉइस बना सकते हो, नहीं ना। जैसे सर अगर मान लो कोई बाड़ा उछल रहा है, खेल कूद रहा है, तो ध्यान देना उसको तुम देना, क्या देना। अब देना क्या बाबू, ध्यान देना। अगर मैं तुमसे बात करूं कि सर इसको चेक करने का फायदा क्या है, देखो बाबू हम तुमसे बोलते क्या है, देखो मेरा ही सब्सक्राइबर भले ही कम है, मैं फेमस भले ही नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो में जो कंटेंट मिल जाएगा वह सारी यूट्यूब के वीडियो पर मिलेगा। अगर यकीन ना है तो 100 वीडियो को एक तरफ करो और मेरा वीडियो एक तरफ करो, 100 वीडियो तुम देखो, लास्ट में मेरा देखना और कंपैरिजन करना, राइट रॉन्ग, बढ़िया खराब कौन है, ध्यान दो। अगर कोई बात करे, ध्यान दो, सॉन्ग बज रहा है उन्हें थोड़ा सा मैं जोर से बोलूँगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर हम बात करें तो अगर हम 2 सेंटेंस की मैं बात करूँ, कितना सेंटेंस, 2 सेंटेंस, और 2 सेंटेंस में चेक करना किसका पैसिव वॉइस बनेगा, शाबाश, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, अगर तुमसे कोई बोले सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल, बोलो तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, बनेगा सर, क्यों सर, क्योंकि बोलो ये एप्पल ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें तो बनेगा एन एप्पल इज eaten by C, बन गया पैसिव वॉइस, बन गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लिखे कि सी गोज टू मार्केट, अब किसी महान आत्मा को तुम देना ये वाला, अरे ये तो कोई बना देगा यार, ये दुनिया जानता है, तुम भी जानते हो, लेकिन क्या ऐसे तुम जानते थे, तुम किसी महान को देना, वह खेलते बना देगा कि मार्केट बना देगा, मार्केट इज गॉन बाय सी। अब कह ले देखो बन गया, तुम हंसते खेलते तुम मार देना गलत, क्यों सर, इसलिए क्योंकि बोलो गोज इंट्रांजिटिव है ना बाबू, बोलो क्या मार्केट ऑब्जेक्ट है, तो बोलो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और तुमसे कहा दे नहीं बनेगा, तुम कहना कि सबसे पहले तुम अनूप सर का वीडियो देखो तब मुझसे मिलना, आ गया समझ में। अब कमेंट में तुम 5 गो ऑब्जेक्ट लिखना और 5 गो कॉम्प्लीमेंट लिखना, और बाद बाकी कल के वीडियो मिलते हैं। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल, टेक केयर, बाय बाय।